किसी को प्यार हो जाए। मुझे अगर दुनिया याद रखेगी तो सिर्फ जूली इस किरदार के लिए। ये बात कही थी अपने ज़माने की मशहूर अभिनेत्री लक्ष्मी ने। दरअसल 2007 में कन्नड़ भाषा में जूली फिल्म की रीमेक बन रही थी। फिल्म बनाने वाले इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि जब भी ये कहानी किसी भी भाषा में बनी, चाहे वो मलयालम में चटकारी हो, हिंदी में जूली हो या तेलुगु में मिस जूली प्रेम कथा, जूली का किरदार सिर्फ लक्ष्मी ने ही निभाया। ये सिलसिला 1974 में शुरू हुआ और आज भी गानों और रीमेक के जरिए आगे बढ़ रहा है। लेकिन 2007 में जब लक्ष्मी से कन्नड़ भाषा में बन रही जूली की रीमेक के लिए संपर्क किया गया तो उन्हें लीड रोल नहीं बल्कि जूली की मां का किरदार ऑफर किया गया। लक्ष्मी ने इसे तुरंत ठुकरा दिया। उनका कहना था कि वो जूली की मां बनकर खुद के स्थापित पहचान का अपमान नहीं करना चाहती। 60 साल की उम्र में भी वो यही कहती थी कि क्यों मैं लाखों खर्च करके अपने स्किन टाइट कराऊं और अपनी पोती से कंपटीशन करूं। मुझे मेरी उम्र को और मेरे सफ़ेद बालों को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं। एक नज़र में ये सच लगता है। लक्ष्मी को हिंदी सिनेमा में सुपरस्टार अभिनेत्री का दर्जा जूली फिल्म ने ही दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या हिंदी दर्शकों ने उन्हें वो सम्मान और मान दिया जिसके वो लायक थीं? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि जूली के अलावा लक्ष्मी ने हिंदी सिनेमा में कोई बड़ा किरदार निभाया ही नहीं। यही कारण है कि जब भी कोई समारोह या फिल्म में उनका नाम आता है, हिंदी दर्शक अक्सर ये समझ ही नहीं पाते कि ये वही अभिनेत्री हैं जिन्होंने 1975 की जूली में टाइटल रोल किया था। वैसे लक्ष्मी अकेली ऐसी अभिनेत्री नहीं है जिन्होंने दक्षिण भारत से आकर हिंदी में 1-2 फिल्में की, लेकिन लक्ष्मी के मामले में लगता है कि उन्होंने ये राह जानबूझकर चुनी। फिल्म इतिहासकार के अनुसार जूली की बम्पर सफलता के बाद लक्ष्मी को कई बड़े बड़े फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन हर बार फिल्मकार जूली जैसे ही किरदार लिखकर लक्ष्मी को नाराज कर देते थे। उनका कहना था कि मैं हर फिल्म में स्कर्ट पहनकर दक्षिण भारत में बनी बनाई अपनी स्थापित छवि को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। उनका सीधा जवाब था कि मैं उस वक्त दक्षिण में मिल रहे महिला प्रधान और सशक्त रोल्स को छोड़कर बॉलीवुड में सिर्फ बचाओ बचाओ चिल्लाने वाली कम कपड़े वाली हीरोइन के लिए लड़ाई क्यों लड़ती। वो चारों भाषाओं में अपनी एक्टिंग से राज कर रही थीं और उन्हें किसी नए संघर्ष की ज़रूरत नहीं थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि हिंदी फिल्मकार उनसे सिर्फ एक ही तरह का काम करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत मुंबई छोड़ने का फैसला लिया और वापस दक्षिणी फिल्मों में लौट गईं। 2004 में एक दिलचस्प घटना हुई। उसी साल प्रियदर्शन की हिट फिल्म हलचल ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया, लेकिन शायद ही किसी ने ध्यान दिया होगा कि इस फिल्म में करीना कपूर की दादी का किरदार निभाने वाली कलाकार खुद लक्ष्मी थीं। ये एक बिन माँ की बच्ची की शादी हो रही है। उसकी शादी के मंडप में हाथी क्या बल्कि पटाखों की बौछार भी होगी। इससे पहले 1998 की तमिल म्यूजिकल ब्लॉकबस्टर जीन्स में भी वो ऐश्वर्या राय बच्चन की दादी के रोल में नजर आई थी। हमारा मानना है कि ये उनका अपमान नहीं बल्कि उनका सौभाग्य है कि दर्शकों ने उन्हें एक एक्ट्रेस के तौर पर इतना सम्मान दिया कि उन्हें सिर्फ जूली के किरदार से बांध कर नहीं रखा। खैर, लक्ष्मी की जीवनी पर जाने से पहले आइए जूली फिल्म के बारे में कुछ और रोचक बातें जानते हैं। अभिनेता विक्रम, अभिनेत्री श्रीदेवी और खुद लक्ष्मी, इन तीनों ने जूली के साथ हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। ये फिल्म पहले ही 1974 में मलयालम में चटकारी नाम से बनी थी, जहां इसकी कहानी और नया विषय दर्शकों को खूब पसंद आया। इस मलयालम फिल्म ने बेंगलुरु के थिएटर में लगातार 40 हफ्तों तक चलकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया, लेकिन हिंदी दर्शकों के लिए ये कहानी थोड़ी नई थी। फिल्म में इंटरकास्ट रिलेशन, हिंदू का गैर हिंदू लड़की के साथ संबंध और अनैतिक शारीरिक संबंधों को खुलकर दिखाया गया था, जो उस समय की मानसिकता के लिए चौंकाने वाली बात थी। वैसे कुंवारी माँ के कॉन्सेप्ट पर बनी ये पहली फिल्म नहीं थी, लेकिन फिल्मकार ने जूली को इतने अनोखे अंदाज में पेश किया कि हिंदी दर्शक आज भी इसे भूल नहीं पाए हैं। अब दोबारा लक्ष्मी की तरफ लौटते हैं। लक्ष्मी का जन्म 13 दिसंबर 1952 को चेन्नई में हुआ। उनका पूरा नाम यारागुड़ीपति वेंकटा महालक्ष्मी है।
उनका पूरा परिवार ही सिनेमा की दुनिया से था। उनके माता पिता दक्षिण भारत के बड़े कलाकार थे। उनकी नानी नुंगम्बकम जानकी भी एक अभिनेत्री थी। उनकी माताजी कुमारी रुक्मणी एक जानी मानी तमिल अभिनेत्री थी, जिन्होंने हिंदी सहित तमिल और तेलुगु भाषाओं में कुल 250 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया था। आपको ये भी बता दें कि माँ और बेटी दोनों ने ही उस वक्त के मेगा स्टार शिवाजी गणेशन के साथ लीड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। आगे चलकर लक्ष्मी ने शिवाजी गणेशन की बेटी, बहन, प्रेमिका, पत्नी और माँ ऐसे कई किरदार निभाकर एक अद्भुत रिकॉर्ड भी बनाया। तो वहीं उनके पिताजी यारागुड़ीपति वरद राव को दक्षिण भारतीय सिनेमा में गॉडफादर का दर्जा मिला हुआ था। वो अपने ज़माने में बहुत ही लोकप्रिय फिल्मकार हुआ करते थे, जिनकी फिल्में अहम सामाजिक मुद्दों पर होती थीं और जिन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों को फलने फूलने में अहम योगदान दिया। हिंदी सिनेमा में स्टार कहलाने वाले सभी दक्षिण भारतीय अभिनेत्रियों की तरह लक्ष्मी भी तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों की सुपरस्टार थी। उन्होंने 1968 में सिर्फ 15 साल की उम्र में तमिल फिल्म जीवन मसम से अपना करियर शुरू किया और उसी साल कन्नड़ में गोवा दिल्ली CID 999 और तेलुगु में बंद व्याकुल में लीड रोल किया। उनका करियर सिर्फ लीड एक्ट्रेस तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने बाद में दमदार कैरेक्टर रोल्स में भी अपनी छाप छोड़ी। 2012 की मिथुनम फिल्म में उनके प्रदर्शन को तो फिल्म क्रिटिक्स ने 100 ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द डिकेड में भी शामिल किया था। उनकी सफलता का आलम ये भी था कि वो कुछ चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल ऐसे चारों इंडस्ट्री में फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिल चुका है और वो ये रिकॉर्ड बनाने वाली एकमात्र अभिनेत्री हैं। इसके अलावा 1977 में तमिल फिल्म सिला नेरंगलिल सिलामणि थारगल के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इस सफलता के पीछे उनके साथी एक्टर अनंत नाग की भी बड़ी भूमिका थी, जिसके साथ उनकी जोड़ी 70 और 80 के दशक में सबसे बेहतरीन और सफल मानी जाती थी। उन्होंने कुल 650 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया और एक बड़ी खासियत ये है कि वो किसी भी भाषा की फिल्म हो उसमें अपनी आवाज़ खुद ही डब करती हैं, जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा का सबूत है। खैर, फिल्म करियर की तरह उनका पर्सनल जीवन भी बड़ा फिल्मी रहा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में 3 बार लव मैरिज की। उनकी पहली शादी साल 1969 में भास्करन नामक व्यक्ति से हुई थी, जो उनके माता पिता ने अरेंज की थी। इस शादी से ऐश्वर्या भास्करन का जन्म 1971 में हुआ। ये वही ऐश्वर्या है जिन्होंने 1993 की फिल्म गर्दिश में लीड एक्ट्रेस की भूमिका अदा की थी। लेकिन अपनी मां की तरह ऐश्वर्या भी हिंदी सिनेमा में ज़्यादा टिक नहीं पाई और अपने क्षेत्र में लौट गई। भास्करन से तलाक के बाद उनके जीवन में मोहन शर्मा आए, जिनसे उनकी दूसरी शादी 1975 में चटकारी फिल्म के सेट पर हुई। 5 साल बाद 1980 में वे दोनों अलग हो गए। उसके बाद साल 1987 में उनके जीवन में एक्टर डायरेक्टर KS शिवचंद्रन आए, जिनसे फिल्म एन उइर कनाम्मा की शूटिंग के दौरान उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। सौभाग्य से उनकी ये शादी आज तक टिकी हुई है। उन्होंने इस शादी के बाद साल 2000 में संयुक्ता नाम की एक बेटी को गोद भी लिया। उनकी बेटी ऐश्वर्या भास्करन की भी एक बेटी है, जिससे लक्ष्मी दादी नानी बन चुकी हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान एक्टिंग से ब्रेक लेकर तमिल में अचमिल्ले अचमिल्ले और कन्नड़ में इडू कथे अल जीवन जैसे टॉक शो में भी होस्ट किया। इतना ही नहीं, उन्होंने कन्नड़ फिल्म मक्कल्ला सैन्य का निर्देशन भी किया। वर्तमान में वो मलयालम और कन्नड़ के रियलिटी शो में जज के तौर पर भी नज़र आ रही हैं और फिल्मों के अलावा वो राजनीति में भी शामिल रही हैं। इस तरह लक्ष्मी ने एक एक्ट्रेस, डायरेक्टर, टॉक शो होस्ट और जज के तौर पर 5 दशक से ज़्यादा के करियर में अपनी एक ऐसी जगह बनाई जिसे हिंदी सिनेमा की एक फिल्म जूली कभी सीमित नहीं कर पाई।